मैं आपसे वादा करता हूं कि शांतनु शेखर जो वादा के साथ आप लोगों के बीच आया था उसे पूरा निभाने का काम करेगा। अगर नहीं निभाएगा तो आप 2 चप्पल मुझे मार सकते हैं। अच्छा, 2 चप्पल मार सकते हैं? नहीं, गुमशुदा होने वाली कोई बात ही नहीं। मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। तो साइंस कॉलेज की कोई आज भी जात उजागर नहीं करिएगा ना, क्योंकि आपने बोला था कि अनुकूल जी जात आप मत पूछा करिए, मेरा काम। जी बिल्कुल, देखिए अगर बहन सेफ कैसे नहीं रहेंगे, मैं किस लिए आया हूँ। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि जहाँ पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत है मैं उसे तुरंत एडमिशन से लड़के मुहैया कराने का काम करूँगा। ताकि आपने देखा होगा कि गायत्री के साथ जिस तरह से किया गया, जो हमारी बहन के साथ किया गया, तो पप्पू यादव जी ने या फिर लगातार पप्पू यादव कि वाटर कूलर लगा के फिर आप गायब हो जाएगा। फिर नहीं, देखिए मैं हवाई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ और मैंने किया भी नहीं। मेरे में पप्पू यादव दिखा है, पोटेंशियल दिखा है कि शांतनु शेखर भी पप्पू यादव हार नहीं मानते हैं, तो शांतनु ने ना माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु शेखर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वादा किए थे सब चीज़, अब पूरा विश्वविद्यालय जो है वो अब यही लिख रहा है कि शांतनु भाई लड़ेंगे, शांतनु भाई अब आगे हम लोग को जीत दिलवाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको जीत दिलवा दिए। और जितने भी आपने वादा किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो अभी भी है ना कि भूल गए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पूरे छात्र संघ चुनाव को जब कैंपेन में कर रहा था तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी मैंने वादे किए हैं विश्वविद्यालय के छात्रों से, मैं उसे पूरा करूँगा। कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसा कि मगध महिला मैंने कहा था डिस्पेंसरी खुलेगा तो खुलेगा, आप निश्चिंत रहिए। और मैं तमाम छात्रों से कहना चाहता हूं कि आपने शांतनु शेखर को वोट किया है और आपके वोट की इज्जत रखते हुए मैंने जो वादा किया उसे निभाने का पूरा भाइयों पर आएंगे, लेकिन बहनों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कोई लफंगा लोफर और बदमाश नहीं हूँ, तो बहनों ने चुन लिया आपको। तो पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों के, यानी जो बहनों को आपने वादा किया था, बहुत सारे वादे आपने किए थे, तो क्या करने वाले हैं सबसे पहले? जैसे कि अब नाम के आगे, जैसे अब आपके नाम के आगे प्रेसिडेंट लग गया है, तो एक पद पर हैं आप, तो वैसे ही आपको बोलना होगा, वैसे ही आपको ढलना होगा। और कुछ भी अगर बोल दीजिएगा तो वो समझ जाएगी कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लोग अब बोलेगा कि प्रेसिडेंट भैया आप बोले थे नहीं किए, तो भी अब झेलना है। तो लड़कियों के लिए जो आप बोले अनुकूल जी, जैसा मैं मर्यादित भाषा में बात करता हूँ हमेशा, आप शुरू से देखते होंगे, लगातार 6-7 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ विश्वविद्यालय में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी मैंने जो भी वादा किया है, वो पटना विमेंस क्यों ना हो या मगध महिला कॉलेज क्यों ना हो, मैं तमाम वादों को पूरा करने जा रहा हूँ। अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, मैं ऑफिशियली अध्यक्ष बन गया विश्वविद्यालय का। इससे ये जनमत जो मुझे मिला है, जो छात्रों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो बहन हो या भाई हो, सबके मन में कि अध्यक्ष बनने के बाद लोग गुमशुदा हो जाते हैं, पोस्टर भी लग जाता है कि गुमशुदा प्रेसिडेंट। तो मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि गुमशुदा शांतनु लग जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद लोग में एक रुबाब आ जाता है। तो वो रुबाब तो आप में नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर वुमेंस कॉलेज की लड़की, मगध महिला की लड़की, या फिर आपके भाई पटना कॉलेज के, साइंस कॉलेज के अगर आपको फ़ोन करते हैं तो आपको दौड़ते हुए भागना पड़ेगा, जिस तरीके से आप वोटिंग में दौड़ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए मैं लगातार दौड़ ही रहा हूँ, 6-7 वर्षों से दौड़ रहा हूँ और आगे भी दौड़ूंगा। कोई कमी नहीं रहने वाली है। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी विश्वविद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, शांतनु शेखर दौड़ेगा, नंगे पैर दौड़ेगा। बिल्कुल नहीं, गुमशुदा होने वाली कोई बात ही नहीं। मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। तो साइंस कॉलेज की कोई आज भी जात उजागर नहीं करिएगा ना, क्योंकि आपने बोला था कि अनुकूल जी जात आप मत पूछा करिए, मेरा काम देखिए। देखिए जात उजागर ना पहले किया था, ना अभी करूंगा, ना आगे किसी जात से नहीं है आप। नहीं, बिल्कुल, मेरा नाम शांतनु शेखर है और शांतनु शेखर इज गुड नेम। मुझे लगता है कि लड़कियों ने या भाइयों ने जो मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जात नहीं देखे। जी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं कि वो जात जाने भी नहीं, वो मेरे काम को देखे, कर्मों को देखे कि मैंने जो उनसे वादा किया मैं उसे निभा पा रहा हूं कि नहीं। सेफ्टी के बारे में जो आप लगातार लड़कियों के बारे में कहते थे कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहनों का सेफ्टी, तो बहन सेफ रहेंगी ना विश्वविद्यालय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बहन सेफ कैसे नहीं रहेंगे, मैं किस लिए आया हूँ। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि जहाँ पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत है मैं उसे तुरंत एडमिशन से लड़के मुहैया कराने का काम करूँगा, ताकि वो सेफ और सिक्योर महसूस करें। सरकार के खिलाफ जाना होगा, जाएंगे ना? मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता हूँ पटना यूनिवर्सिटी के लिए। जी बिल्कुल, मैंने जो अपना वादा किया है मैं उसे निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक नाम हो रहा है कि पप्पू यादव के शांतनु, तो ये सुन रहे हैं आप, तो चौड़ा हो रहा है सीना कि क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा कि गायत्री के साथ जिस तरह से किया गया, जो हमारी बहन के साथ किया गया, तो पप्पू यादव जी ने या फिर लगातार पप्पू यादव ने बहुत सालों से जिस तरह से लोगों के लिए लड़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनका चाहता हूँ, मैं रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेता है हमारे, आदरणीय है, उनको देख के हम सीखते हैं कि जिस तरह से आपने बोला ना नंगे पैर दौड़ना, कैसे वो 24/7 दौड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे कुछ तो सीखूं। मैं 24/7 नहीं तो 24/6 दौड़ूं। उनका साथ कितना रहा जिताने में? जी बिल्कुल, बहुत सहयोग रहा है।
उनका जो नीट का काम किया, मतलब नीट छात्र, जी 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 बिल्कुल। तो वैसे छात्रों की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी, तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज गया विश्वविद्यालय में, लड़कियों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। उनको मेरे में पप्पू यादव दिखा है, पोटेंशियल दिखा है कि शांतनु शेखर भी एक तो पप्पू यादव हार नहीं मानते हैं, तो शांतनु ने ना मानेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मरते दम तक मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जो वादा मैंने किया मैं पूरा पूरा निभाने का। तो मगध महिला में हम अपने टीम को लेकर कब चल जाएं कि वहाँ बैठ के कि अब बहन बीमार होंगी, दवाई चाहिए होगा तो डिस्पेंसरी शांतनु जी बनवा दिए, कब जाएं? मैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, मैं अभी एक टाइम तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी अव्यवस्थित है। हाँ। जी बिल्कुल। तो मैं पहला नोटिस जो लिखूंगा विश्वविद्यालय को वो डिस्पेंसरी के लिए होगा, वो मगध महिला कॉलेज के लिए होगा। ऐसा नहीं ना कि वाटर कूलर लगा के फिर आप गायब हो जाएगा, फिर हम नहीं, ढूंढते देखिए मैं हवाई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ और मैंने किया भी नहीं है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, जो छात्र नेता मेरे साथ कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आप उनके टाइमलाइंस को चेक कर लीजिए कि विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने कितना सवाल किया है, जवाब किया है, कितना उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स के बीच में रहे हैं। तो आपको पता साफ साफ मिलेगा कि शांतनु का 100 है तो कोई 5-10 भी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? जैसा पिछली बार हम लोग वीडियो बनाए थे तो जस्ट वोटिंग के एक दिन पहले आप बहुत सारी बातें कहे थे, तो अभी जीत गए, नाम के आगे प्रेसिडेंट है, अब कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है, शांतनु शेखर पटना यूनिवर्सिटी का है और शांतनु शेखर प्रेसिडेंट है पटना यूनिवर्सिटी का। वो तमाम छात्र जिन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शांतनु शेखर जो वादा के साथ आप लोगों के बीच आया था उसे पूरा पूरा निभाने का काम करेगा। अगर नहीं निभाएगा तो आप 2 चप्पल मुझे मार सकते हैं। अच्छा, 2 चप्पल मार सकते? जी बिल्कुल। नहीं निभाइएगा तो? जी बिल्कुल, पक्का? पक्का। बहुत चप्पल है पटना यूनिवर्सिटी के पास। कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तभी तो। चलिए भैया, चप्पल रेडी रखिएगा अगर नहीं काम करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेसिडेंट शांतनु शेखर मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद।